सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सत्य जहां है वही है, उसे हम बदल नहीं सकते, उसे हम मोड़ नहीं सकते, उसे हम तोड़ नहीं सकते। वो था, है और रहेगा। अज्ञानवश हम उसे जानते नहीं, लेकिन हमारे बारे में भी एक बड़ा सत्य है कि हम ये शरीर, बुद्धि, आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं। जिसे हम शरीर, बुद्धि और अहंकार आदि उपाधियों से जानते हैं, वो आत्मा ही है और आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, जिसे हमें जान लेना चाहिए। दूसरा सत्य है कि ये सारी सृष्टि, चराचर की सृष्टि एक सूक्ष्म शक्ति है, इसे हम कहेंगे कि परमात्मा की प्रेम की शक्ति है। कोई इसे परम चैतन्य कहता है और कोई इसे परमात्मा की इच्छा शक्ति कहता है। परमात्मा की इच्छा केवल एक ही है कि आप इस शक्ति से संबंधित हो जाएं, आपका योग घटित हो जाए और आप उनके साम्राज्य में आकर के आनंद से रममाण हो। वो पिता परमात्मा, सब पिताओं का पिता, अत्यंत दयालु, अत्यंत प्रेम है, अपने सब बच्चों की बात है। इसलिए ये कहना कि हमें अपने शरीर को यातना देनी है, तकलीफ देनी है, ये पिता के साथ एक तरह की छलना है। कोई भी माँ से जब आप नाराज होते हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा तो मैं भूखा रहा, या मैं अपने मुंह पे 2 चपेट मार। इससे उस माँ को दुखी होता है, सुख तो होने वाला नहीं। तो सिर्फ एक ही बात को आप समझ लीजिए कि परमात्मा नहीं चाहती कि आप किसी प्रकार का भी दुख भोगे, किसी तरह की यातना भी आप। वो चाहते हैं कि सहज में ही आप उस गति को प्राप्त करें, इसमें आपकी सारी व्यथाएं जो अज्ञान के कारण है वो नष्ट हो करके आप बिना आनंद में रममाण हो जाए। उसकी पूर्ण व्यवस्था हमारे अंदर परमात्मा ने की हुई, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपसे बताया कि कुंडलिनी की व्यवस्था हमारे अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में है और इसके जागृति से आपका संबंध उस सूक्ष्म सृष्टि से हो जाता है जो सृष्टि सारा संसार को चलाती है, सारे संसार में विचरण करती है और सोचती है, समझती है, इसको प्लावित करती है, इसका सर्जन करती है और सबसे अधिक इस सृष्टि के अंदर जो सबसे ऊंचा पहुंचा हुआ मनुष्य प्राणी है, उससे अत्यंत प्रेम है। अब सिर्फ इस मनुष्य स्थिति में आने के बाद एक और स्थिति प्राप्ति की बदली है, जिससे हमें प्राप्त करना है, जहाँ जैसे मैंने कहा था कि प्रथम सत्य है, जहाँ आप आत्मा हो जाते हैं। आजकल के जमाने में हर तरह की गलत सलत प्रणालियां चल और इस तरह की भी बातें मैंने सुनी है कि जिसमें लिखा जाता है कि कुंडलिनी का जागरण बड़ा कठिन है और इसमें बहुत यातना है। ये सब आजकल की ही बातें, हजारों वर्ष पूर्व से ही मार्कंडेय स्वामी ने इस मामले में लिखा है कि कुंडलिनी के जागरण के सिवाय हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद अनेक ऋषि मुनियों ने इसके बारे में कहा, रामायण में भी आपने सुना होगा। और उसके बाद हर प्रांत में, हर जगह, हर बार जब भी कोई विभूति पैदा हुई तो उन्होंने यही कहा है कि आप अपनी
जागृति कराए और इस पुनर्जन्म के द्वारा उस मोक्ष को प्राप्त करें। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी ने इसमें बहुत कुछ लिखा और अभी तक गुरु नानक साहब ने भी इस पर बहुत विवेचन किया है। इतना ही नहीं, पर कबीरदास जी ने तो इसको बहुत खोलकर पर काव्य में कहने के कारण लोगों को कुछ बात समझ में नहीं। फिर घबरा के वो कहते हैं, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। ये अंधापन है वो ये है कि हम ये नहीं समझते कि जब तक हमारा परमात्मा से संबंध नहीं होता है तब तक हम कोई भी कोशिश करें, कोई भी मेहनत करें तो वहां तक कैसे पहुंचेगा। जैसे कि टेलीफोन है, जब तक आपका टेलीफोन का संबंध किसी और टेलीफोन से नहीं हो तो उसको घुमाने से क्या फायदा। इसलिए बहुत से लोग मेरे पास आकर कहते हैं, हम तो इतना भगवान को मानते हैं, हमने इतनी पूजा करी, हमने इतने व्रत वैकुंठ करे, हम यहाँ गए वहां गए, और हम क्यों ऐसे। सीधी बात है, आपका संबंध नहीं, ये ब्रह्म संबंध होना है। और इसको अनेक लोगों ने विपरीत तरीके से इस्तेमाल किया है और बहुत बुरे ढंग से उन्होंने इस चीज को सामने रखा और कहा कि देखिए इसमें ऐसा काम करने से ब्रह्म संबंध हो जाएगा, ऐसा काम करने से ब्रह्म संबंध हो जाएगा। इतना ही नहीं, परमात्मा के नाम पे बेलगाम लोगों ने पैसे दिए। परमात्मा को पैसा बैंक समझ में नहीं आया। ये तो मनुष्य का संदर्भ है, भगवान को क्या मालूम पैसा क्या चीज। तो भगवान के नाम पे पैसा लेने से फायदा क्या, जिसको समझ ही नहीं आता पैसा क्या चीज। होते रहता है कि क्या मेरा विश्वास था, मैं कहाँ पहुंच गया, ये क्या हो गया, वो तो आपका व्यवसाय में चला जाएगा। और जो मनुष्य की आगे की बात सोचता है, हमेशा भविष्य की बात सोचता है, हर समय ये सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, प्लानिंग करता है हर समय, वो राइट साइड में चला जाता है। और बीच में आने के लिए उसको कोई मान नहीं, या तो हम पिछला सोचते हैं या अगला सोचते हैं। मानो जैसे जो भी विचार हमारे अंदर एक बार जाता है, फिर दूसरा विचार आता है, हम उसके ऊपर नाचते रहते हैं। इन दोनों के बीच में एक जगह है जो वर्तमान, उस वर्तमान में करने के लिए भी कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो सबसे पहले आपके अंदर एक स्थिति प्राप्त होती है जिसे विचार समाधि कहनी चाहिए। इसका वर्णन हठयोग में पाते हैं, ये बहुत ये पहली स्थिति आपको प्राप्त होनी चाहिए जहाँ निर्विचार हो। लेकिन निर्विचार समाधि में, समाधि माने उस वक्त आप सतर्क, कोई आप निद्रा में नहीं जाते, आपको कोई चक्कर नहीं आ जाते, आप कोई बेहोश नहीं हो जाते, लेकिन आप अत्यंत सतर्क हो और अंदर को विचार अपनी शांति हो जाए। अब देखिए, अगर कोई सुंदर सी चीज आपने देखी, उसे देखते साथ आपके दिमाग में विचार चलेगा कि ये कैसी चीज मैं पाऊं, इसको कैसे ले लूं, अगर वो मेरी चीज हो तो और सतर्क है। लेकिन जब कोई विचार ही नहीं आए तो उस सुंदर चीज को बनाने वाला इससे जो उसमें आनंद रहा वो पूरा की पूरा आपके अंदर ऐसा बहने लग जाता है जैसे कि गंगा यमुना दोनों तरफ से आनंद बहने। ये अनुभव कहने के लिए, भाषा देने के लिए, इसका अनुभव होना चाहिए। जब तक ये अनुभव सिद्ध नहीं होगा तब तक ये व्यक्त, और यही अनुभव को प्राप्त करना ही आत्म साक्षात्कार, आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप माने। आत्मा को प्राप्त करने पे आप सत्य को जानते। सत्य को जानने माने क्या? अभी तक हम जो सत्य जानते हैं वो पारस्परिक रिलेटिव, माने ये कि कोई कहता ये सत्य है, कोई कहता वो सत्य है, वो कहता वो सत्य। एक चीज नहीं कहते कि सत्य कहते हाँ ये। इसकी वजह यह है कि अभी तक सत्य का अनुभव हमने देखा। जब हमारी आत्मा हमारे चित्त में आ जाती है उस प्रकाश में हम केवल सत्य को, अंग्रेजी में कहना चाहिए एब्सोल्यूट, केवल सत्य को हम और असत्य को भी जानते हैं, क्योंकि जो सत्य नहीं वो असत्य। सब लोग
जितने भी लोग आत्म साक्षात्कार होंगे वो एक ही बात, उसमें न झगड़ा होगा, न पार्टीबाजी होगी, न कोई प्रश्न। अब हमारा सहयोग 40 देशों में चल रहा है, हर जगह अलग अलग तरह की बढ़िया बढ़िया और वो सब जब भी सम्मिलित होते हैं ना कभी झगड़ा ना कोई ऐसी बात, सब आपस में एक जैसे एक साथ मूल में ले आगे होते, जैसे मानो सबके जो छोटे छोटे बिंदु के सागर से बने हैं लहरा, ऐसी आनंद की चीज होने के आवाज। और इसीलिए आपको साक्षात्कार का ये कार्य आज इस कल्प में ही होना, ये कार्य पहले नहीं हो सका। एक दो पेड़ पर थे सो फल हो गए, लेकिन आज समय ऐसा आया है कि बाहर आ गई है। देखिए इतने सारे साधन पहले कहा, ये कलयुग की ही कमाल, और इस कलयुग में ही ये चीज होने वाली है कि मनुष्य सत्य को खोजेगा, क्योंकि वो सावधान परेशान टेंशन है, आफत है, बीमारियां हैं। फिर वो जब सत्य को सोचता है तो उसका शुद्ध हो जाता है, आत्मा के प्रकाश से उसका शुद्ध हो जाता है, और इसके कारण उसकी सारी जो शारीरिक व्याधियां हैं और जो व्याधियां हैं सब नष्ट हो जाती, कोई भी प्रकार की व्याधि नहीं रह सकती और कभी होती नहीं। अधिकतर व्याधियां मनुष्य हो जाती है। आपको मालूम नहीं होगा कि में 3 डॉक्टर को उन्होंने ऐसे बीमारियां ठीक कर ली जो सर्वसाधारण तरीके से नहीं थी, और वो ठीक हो गई। और इस प्रकार लंदन में भी 60 डॉक्टर लोग प्रक्रिया कर रहे हैं और वो अमेरिकन। तो आपको एक खुशी की बात सुनाए, कभी है कि अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो फर्स्ट में 2 पेशेंट्स थे बिल्कुल मरने की हालत में आए, एड्स पेशेंट थे, वो 10 मिनट में थे, और 2 दिन बाद फोन आ गया कि वहां बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उसकी भी इश्यू बात, लोगों ने शराब पीना, व्यसन लेना, ड्रग लेना, एक लाख अपने देश में बड़ा क्या होता है, और बाहर के लोग बड़े जरूर करते हैं, क्योंकि हम लोगों के सामने बड़े बड़े आदर्श हैं, और हमने देखा श्री राम सीता जी सब बड़े बड़े आदर्श। इसकी वजह से हमारे अंदर उन आदर्शों को प्राप्त करने का विचार न रखते हुए उन आदर्शों की सिर्फ हम कॉपी करते हैं, लेकिन उसको हम पाना नहीं चाहते। और प्रदेश में ये आदर्श कभी नहीं रहे, उनको देखते ही साथ वो एकदम जागरूक हो जाते हैं और एकदम इस चीज को पकड़ लेते हैं। 1 लाख के लोगों ने ड्रग छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, दुनिया भर की गंदी आदतें, और इतने सुंदर हो गए हैं कि जैसे कीचड़ भरे एक सरोवर में कितने छोटी कमल थी। मैं तो पहले कहती थी कि बाबा प्रदेश में तो जाने आप एक खराब वहां पर वाइब्रेशंस है, वहां चैतन्य है ही नहीं। आप कहाँ मेरे पति को मैंने चुन के भेजा, लेकिन मैंने देखा कि वहां कमल की कलियां हैं, और बड़ी कमल खिल गए और सब जगह सुरभित। हम लोगों में भी अभी ये समझ में नहीं आता है कि इन देशों में बहुत सारी संसारिक प्रगति, लेकिन कोई प्रगति नहीं। इनके आप हालत में सुनिए, आप आश्चर्य। माँ बाप का कोई ठिकाना है, बच्चे 12 साल के बच्चे भी ड्रग्स लेते हैं, माँ बाप को मार डालते हैं, दादा दादी को मार डालते हैं, माँ बाप बच्चों को मार डालते हैं। लंदन शहर के अंदर 1 हफ्ते में 2 बच्चे माँ बाप मार डालते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा इन लोगों को क्या होता है, इनके हृदय सूख गए हैं कि क्या बात है कि ये बच्चों से कल आकर उनको घोट के मार देते। हर रोज वहां इस तरह के किस्से सुनेंगे, मैं हैरान हूँ कैसे ये कर सकते हैं ऐसी बात। अभी भी इस भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं कि जो अत्यंत प्रेम से, उनके अंदर इतना प्रेम है, इतना आदर है, ये सब लोगों में कुछ नहीं।
इनकी जो भी प्रगति हुई है वो बड़ी महत्वपूर्ण प्रगति है। जैसे कि कोई पेड़ बढ़ जाए और उसके अपने मूल का पता न हो, उसके कारण शुष्क हो, बिल्कुल शुष्क हो, और उसके मूल आपके देश में, इस लोक भूमि में उसका मूल है और इसी देश से जाने वाली चीज है। यही आपका धरोहर है, यही आपका हेरिटेज, और सारी दुनिया आपके चरणों में बन चुकेगी। इसलिए वो जानेगी कि यहाँ लोग कितने आगे साक्षात। इतना सब होते हुए भी दिखे हिंदुस्तान में सहयोगी में कहीं कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर चैतन्य चारों तरफ है। आप जानते ही नहीं कि भारत वर्ष को जन्म देने के लिए अपने लगाए पूरी की। ये ऐसा बड़ा देश है, इतना महान देश है, ऊपरी ऊपरी चीजों को आप देखते हैं और इसकी गहनता को आप जानते हैं। एक बार मैं अपने पति के साथ आ रही थी, तो यहाँ पे मैंने कहा कि आ गए हिंदुस्तान छू लिया, तो आप कैसे कह रहे थे हिंदुस्तान छू लिया? मैं देखिए सब कुछ चैतन्य फैला है। तो लोग जाके पायलट से पूछा से कहा कि अभी छुआ एकदम चारों तरफ यहाँ चैतन्य फैला। मैं अभी रास्ते से आ रही हूँ, यही देख रही थी कि हरियाणा में कितना चैतन्य। शाकांबरी देवी का यहाँ अवतरण हुआ था शायद आप, और शाकांबरी देवी का यहाँ अवतरण इस सब जगह बहुत बड़ा कार्य है, और इसीलिए आपको यहाँ की खेत में पानी हो सकता है, ये उनकी कृपा से। इसी प्रकार हमको ये भी जान लेना चाहिए कि इस भारत में अनेक साधु संतों ने यहाँ बड़े बड़े महान अवतरण हो गए, जैसे श्री राम, जैसे देवी ने अनेक अवतार यहाँ लेकर के और साधुओं को परिकार किया। तो आज वही दिन आया है कि उनकी जो परंपराएं लोगों ने देखी, जो हमारे ऊपर इतने दिनों से हमारा धोखा बन छाई हुई है, उसका पूरा उपयोग करें। आत्म साक्षात्कार को पाते ही आप पाइएगा कि आप शांति में चले जाएंगे, जो आपके अपनी बहुत से लोग शांति की बात करते हैं, शांति के स्थान बनाए, शांति के बारे में कहेंगे कि शांति का एक बड़ा स्थान बनाया फाउंडेशन, और अगर उनके पास जाइए तो खड़े नहीं हो सकते। इतने क्रोधी लोग होते हैं, ऐसे लोग शांति कैसे मानते? जो लोग शांति प्राप्त करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें भी शांति मिली तो वो क्या संसार में शांति स्थापित कर सकते। तो ये आपके अंदर की, ये आपकी संपत्ति, आपके अंदर की चीज है, इसे आपको प्राप्त करना है। इसमें मेरा लेना देना कुछ नहीं। आपके अंदर ये शक्ति, जैसे कि एक बीज में उसकी खुदी सुंदर शक्ति होती है, वो अवसर हो सकता है, क्योंकि वो प्रक्रिया है। आप उसको जमीन में छोड़ दीजिए तो अपने आप एक जीवन क्रिया है, और इसी लिए ये सहज है। सहज आपके साथ जमाने पैदा, ये योग का अधिकार आपके अंदर ही पैदा हुआ है, क्योंकि आप मानव रूप में में बैठी नहीं, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत हृदय की एक माँ है। जैसे इसमें देखिए कि एक कनेक्शन जरूर होता है बना हुआ, उसी प्रकार से आपके अंदर, सबके अंदर आपकी माँ बसी, और उसको आपके बारे में सब मालूम है। जैसे टेप रिकॉर्ड होता है, उस तरह से आपके पूर्व जन्म इस जन्म के बारे में सब जानती थी मेरा बेटा, और वो नालायक है कि इसको उसका पुनर्जन्म और आपको साक्षात्कार हो जाए। अब आजकल के साइंस के जमाने में लोग सोचते हैं कि ये कौन सी बात नाम है, परमात्मा का नाम ही लोग नहीं सुना, लेकिन परमात्मा है। यही नहीं कि तू जैसे सृष्टि है उन्हीं का सारा चमकता है, वही सबको संभालते हैं। इसकी सिद्धता भी सहज की बात भी हो सकती है, उससे पहले सिर्फ बात है और बात से किसी का पेट नहीं है। इसलिए ये अनुभव आप सबको प्राप्त करें। एक दिन का प्रोग्राम यमुनानगर में हो गया, मैं नहीं जानती थी कि यहाँ इतने कोई लोग हैं। इन्होंने तो बताया कि इस हॉल में सिर्फ 50 आदमी आने मुश्किल हो गई, तो मैंने काफी मुझे कहाँ ले जाएगा वहाँ पर, और आप देखो इतने लोग हैं, फिर एकदम मुझे कराया यहाँ इतने लोग हैं। मैं किसी के लिए आपके पास आई हूँ, और मैं आपके साथ जरूर काफी दिन के लिए आऊंगी, और आप लोगों से पूरी बातचीत होगी, और फिर आप लोगों को इसमें एक वृक्ष के तरह यहाँ पर शाला में बहुत काम हुआ, और इस हरियाणा में इसी नाम इसका नाम हरियाणा पड़ा,
और इसी हरियाणा में आज ऐसे महानुभाव प्रयास हो सकते हैं जो सारे संसार के लिए आदर्श है। ऊपरी बातों को आप भूल जाइए कि जो कुछ झगड़ा चल रही है सब बेकार है। जब तक इन लोगों को यह अनुभव नहीं आएगा ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन आप लोग आत्म साक्षात्कारी हो जाए, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी 14-15 हजार वर्ष पूर्व से हो रही है। रुकुमुनि ने तक इस पर भविष्यवाणी की है कि सूर्य इस तरह से आएगा। और बड़ा ये आनंद होता है कि इस तरह आश्चर्य चकित करने वाले लोग जो परमात्मा को सोचते हैं। इसके बारे में एक भाषण में मैं क्या आपको बता सकता हूँ। इसको तो अनंत भाषण हिंदी में जाने हजारों भाषण दिए हैं, अंग्रेजी में, मराठी में, जैसे जैसे बन बड़ा हजारों के भाषण है। लेकिन भाषण सुनने से, तर्क वितर्क करने से कुंडलिनी का जागरण होगा। इस बात को तो बुद्धि का काम, बुद्धि से बड़े कुंडलिनी को जाना है, 6 चक्रों को पार करना है, अंत में ब्रह्मानंद को भेजना है। उस कुंडलिनी को इस तर्क वितर्क से जोड़ी है। कोई पढ़ा हो लिखा हो नहीं, कैसा भी हो, जब उसके अंदर एक शुद्ध इच्छा हो कि मेरा ये योग घटित होना है, कुंडलिनी काम कर देती है। क्योंकि कुंडलिनी ये शुद्ध इच्छा की शक्ति, शुद्ध इच्छा है। बाकी इच्छाएं हमारे इसके आ जाता है, एक मकान बनाने लगा वो पढ़ ले, और कुछ कर ले, कभी हम तृप्त नहीं। एक ही हमारे लिए शुद्ध इच्छा है, चाहे आपसे जाने या न जाने कि हमारा आत्म साक्षात्कार होना। और उसके बाद इस तरह से हल निकल आते हैं, आपको लगने ही लगता है कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। हर तरह से हर तरह से स्वाद होता है, हर तरह से सौंदर्य होता है और मनुष्य आनंद के सागर में ये स्थिति को आप सब प्राप्त करें, यही मेरा आप सबको आशीर्वाद है।
रात में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये ना सोचे कि पॉइंट से हाँ, इस तरह से देखिए ठंडी ठंडी हवा। और इसके बाद आपको मैं बताऊंगी किस तरह से हम अपनी कुंडलिनी को स्वयं भी दिखा सकते हैं। और उसके लिए और सामने थोड़े एक आध लोग आप पहले इधर देखिएगा, व्यवस्थित रूप से आप इधर जाए। किस तरह से हम अपने चक्रों को भी लागू करते और किस तरह से हम कुंडलिनी को बार बार उठा सकते हैं। अब उसकी प्रक्रिया में आपको बताती हूँ, इसमें 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी। पहले आप आंख खोल के देखिए, उसके बाद हम लोग आंख बंद करते हैं। इनको सब लोग देख रहे हैं, इनके कम लगे। अब आप बाद में जान जाएंगे, पहले तो हमारी बात करूँ हिंदी भाषा में कहता हूँ, इसलिए ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो लेफ्ट जो हाथ है ये हमारी इच्छा शक्ति का जो है, इच्छा शुद्ध इच्छा है, इच्छा तो इसलिए आप लेफ्ट हैंड लेंगे और ऐसा करें। इसका मतलब है कि आप इच्छा है आप इस योग को प्राप्त करना चाहते तो लेफ्ट हैंड लेंगे और राइट हैंड आप क्योंकि राइट हैंड जो है ये क्रिया है, इसलिए हम ये क्रिया करें। तो अपने हृदय पे रखें, सबसे पहले हृदय पे इसलिए रखें कि हमारे हृदय में आत्मा का वास है। आत्मा परमात्मा का हमारे अंदर प्रतिबिंब है और कुंडलिनी ये आदि शक्ति का प्रतिबिंब है। इन दोनों का मिलान ही योग है। और आत्मा का भी हमारे ब्रह्मानंद में जो यहाँ पर बचपन में काल एक स्थिर था हिस्सा था, वहां पर आत्मा का या कहना चाहिए सदाशिव का बीज और जिसके हमारे प्रतिबिंब हमारे होते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड मेरी और इस तरह से करें और राइट हैंड रखें। उसके बाद आपको ये राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में रखना होगा। सब काम को लेफ्ट साइड में रखें, पेट के ऊपरी हिस्से में रखें और ये जान लीजिए ये तो चक्र हमारे अंदर है, सब काम हम लेफ्ट साइड में करें। तो ये जो चक्र है ये गुरु तत्व और ये गुरु तत्व हमारे अंदर अनेक सब गुरुओं ने बनाया हुआ है, जिसे हमें जागरूक करना है। इससे हम ही अपने गुरु हो जाते हैं, हम ही स्वयं गुरु हो जाते हैं। अनेक गुरुओं ने इसे बनाया। उसके बाद अपना हाथ पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड पे ये चक्र शुद्ध विद्या, शुद्ध विद्या इसे कहना चाहिए, जिससे परमात्मा का सारा कार्य चलता है, उनके कायदे कानून चलते हैं। जब ये चक्र जागृत हो जाता है तब हमारी चेतना में एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन हमारे अवेयरनेस में आता है और वो यह है कि हम सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाए। माने हमारे इंद्रियों पे हम जान सकते हैं कि हमारे कौन से चक्र में खराबी है और दूसरों के कौन से चक्र में खराबी है। हम कहाँ हैं और दूसरे कहाँ। कोई जब रहे कि मैं बड़ा साधु संत हूँ,
उसके जानने के लिए आपसे कुछ भी और बात करेंगे तो आपके साथ होगा, तो आपके अंदर ठंडी ठंडी चैतन्य की लहरें आएंगी, जिसका वर्णन शंकराचार्य शरीरम शरीरम। और जब ये ठंडी ठंडी हवा आएगी तो आप जानेंगे कि साधु संत है। और जब कोई दुष्ट आदमी अपने को झूठ मूठ में कहता हो कि मैं साधु संत हूँ, आपके आप को गर्मी आएगी, गर्मी भी आएगी और कभी कभी हो सकता है छाला तो राक्षस। इसी प्रकार बीमारियों का भी आप निदान लगा सकते हैं। इसी प्रकार उसमें भी मानसिक स्थिति का भी आप निदान लगा सकते हैं। सब उंगलियों पर 5, 6 और 7 चक्र है, इसी तरह 5, 6 और 7 है। और ये आपके लेफ्ट हैंड में आपकी मानसिक स्थिति है और राइट हैंड में आपकी शारीरिक और बौद्धिक स्थिति, ये सब का पता लगा सकते हैं। इसके बारे में डॉक्टर साहब वगैरह आकर के आपको पूरी तरह से समझा देंगे। अभी तो हमको आत्म साक्षात्कार में बात करें। तो ये राइट हैंड हमें पेट के निचले हिस्से में रखा है, जिसे हमें ये महाविद्या, ये महाविद्या कुछ बुद्धि की बातें ये आपके अंदर क्रांति जो आप मनुष्य के रूप में आप आए हैं, वो अति मानव होने के कारण आपके नसों में ही एक नई चेतना का प्रादुर्भाव होना, यही एक शुद्ध विद्या। जैसे हम इसको देखते हैं, पहचान लेते हैं, पंखा है, आप देखते हैं साथ आप जानते हैं, जैसे कि कोई कंप्यूटर में पता होता है ना, हम देखते हैं उसी प्रकार आप इसको देखते ही ज्ञान रखते हैं, याद नहीं है। अगर आप किसी घोड़े वगैरह को की जल्दी नागरिक के पास होगा, उसको कोई लड़के को देखते हैं, इतने को भी याद की ज्ञान किया, एक मनुष्य नहीं जा सकता, तो कुछ काट भी नहीं, उसने ये नहीं एक चेतना पाई है जिसे जल्दी समझता है। लेकिन जब आप इस चीज को प्राप्त करते हैं, तब आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर धर्म का जागरण आपके अंदर धर्म का जागरण है। अब देखिए मनुष्य कोई सा भी धर्म करता है, कोई सा, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ये हो, वो हो, सब, लेकिन कोई सा भी पाप कर सकता है, उसको कोई बंधन नहीं पड़ता। वो कहने को है ये धर्म है वो धर्म, जब धर्म अंदर जागरूक हो जाता है, जैसे संतों के अंदर होता है, वो कभी गलत काम नहीं करते। इसी प्रकार आपके भी धर्म आपके अंदर जागरूक हो जाते हैं इस चक्र के जागरण से। अब इस राइट हैंड को आपको फिर ऊपर उठाया है, पेड़ के ऊपर हिस्से, जो मैंने आपसे कहा भूतत्व का चक्र है। उसके बाद फिर आप हृदय पे और अपना हाथ ले जाए। सब लोग कृपया करें, कृपया सब लोग इसे करें, इसका लाभ बहुत है। इसके बाद ये बात ध्यान दीजिए, ये आपको बहुत बड़े कहा होगा कि तुम बड़े पापी हो, तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े खराब हो, चाहे जो भी हो। और आजकल तो मनुष्य में एक बीमारी भी हो गई अंग्रेजी भाषा की वजह से कि हर समय वो सोचता है कि मैंने कोई ना कोई दोष किया, सुबह से शाम तक सॉरी 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 करते। असल में मानव नहीं कर सकता है, परमात्मा तो नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप कोई गलती करते हैं तो इसको बड़ा बड़ा आपने गुनाह नहीं किया, इसलिए अपने को दोषी समझना, अपने को पापी समझना, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, इस तरह की बात सोच लेने से ही ये चक्र पकड़ा जाता है, जो कि आपके गर्दन और कंधे के बीचों बीच। और जब ये चक्र पकड़ता है तो आपको अजीबोगरीब बीमारियां हो जाती है, जो स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो जाती है और अंजाना की बीमारी हो जाती है। ये चक्र बुरी तरह पकड़ जाता है जब आप ये सोचते हैं कि आपने गलती कर दी। बहुत से लोगों में तो ये आदत सी बन जाती है, अक्सर यही सोचते हैं कि साहब मैं किसी काम का नहीं करेगा, एक का भाव अंदर, तो इस भाव को आपको छोड़ना, क्योंकि परमात्मा नहीं है।
वो क्षमा के सागर। उनके क्षमा के सामर्थ्य के आगे, उनके ताकत के आगे, उनकी शक्ति के आगे हम क्या ऐसा काम गलत कर सकते हैं? इस तरह सोच करके अपने को पहले सब कुछ क्षमा करें, पूरी तरह से अपने को पहले क्षमा करें। आज आप यहाँ आए हैं तो आप कोई पारिवारिक दोषी बन के नहीं आए, तो ये खाना तो नहीं, आप आए हैं एक साधन की तरफ से अपने को दोषी हो, किसी भी प्रकार से अपने को दोषी हो। अब अपना हाथ आपको अपने माथे पर इस तरह से देना है और सब को पूरी तरह से झेल झुकाना। अब यह आज्ञा का चक्र है और ये चक्र जो है इसकी दो प्रक्रिया आगे और पीछे, और इस चक्र पे आपको सबको क्षमा करनी पड़ेगी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि माँ ये तो बड़ी कठिन बात है, बहुत से लोग कहेंगे बड़ी कठिन, लेकिन आप उसको क्षमा करें या न करें, आप करते क्या? सोचिए क्या करते हैं हम? कुछ नहीं करते। मिथ्या बात है कि हमने नहीं क्षमा करें, उसे आप अपने ही परेशानी गलत हाथों में आप थे, इसलिए एक साथ आप सबको क्षमा करते हैं। लेकिन ये लगेंगे इसको क्षमा करनी, इसमें क्या करते हैं एक साथ इसके बाद ये बात आप पीछे से आगे पीछे और उस पर अपना सर पूरी तरह से और यहाँ पर आप अपने समाधान के लिए, ना कि आप दोषी है या कुछ, अपने समाधान के लिए आपको कहना पड़ेगा इस परम चैतन्य से कि मैंने अगर कोई गलती की तो मुझे क्षमा करनी, और समाधान के लिए नहीं कि आप कोई गलती कर चुके। इसलिए इसके बाद इस हाथ की हथेली को आप इस तरह से तान, अच्छे से तान के इसका जो बीच का हिस्सा है, हथेली का बीच का हिस्सा है, इसे उस तालुक में रखें जो बचपन में एक स्त्री से थाल था, उसके ऊपर रख के आप दबाइए, जो दबा के और उंगलियां पीछे की ओर मुड़े, बहुत जरूरी चीज है, इससे ये दबाव। और अब यहाँ पर 7 बार आप दबाइए, चौकी चौक सर 7 बार धीरे धीरे घड़ी के काटे जैसे आपको मिलाना है। सब नीचे झुकाओ, सबको नीचे झुका करके आपको धीरे धीरे दबाना, उंगलियां बाहर की ओर जरूर खींचे, इनको दबाव नहीं पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 7 बार इसलिए क्योंकि 7 चक्रों ही आपके सर में बस इतना ही है। अब आपको आपके बंदर में चश्मा उतार और आप आंख तक खुली कर प्रयास करता हूँ, आंख कोई आप हाँ हो सकता है थोड़ी सी हाथ को जमी लगे अगर आपने क्षमा नहीं की हो तो, और अगर आपका निधन करा तो आप कृपया पहले ही शुरुआत से पहले ही अपने को क्षमा करना और जान ली कि मैंने कोई गलती नहीं की। और दूसरी बात, मैं सबको क्षमा कर दूंगा और कल सबको क्षमा बस ये 2 बात है। उसके अगर आपको गले में कुछ सुधार करना हो तो माना वाला पहले कोई ऐसे मैंने निकाल वो जरा नुकसान करती है, वो निकल जाए बहुत अच्छा। ऐसे औरतों में रिवर्स बात नहीं करे हुए, ऐसे जो बंदी बंदी बेबी थे ना, सब ये झूठी बात। एक पैसे का एक आपको 2 रुपया 2 से कुछ होना है, अंदर की जोर है तो बाहर की ये सब बेकार की चीजें इसके उसके चक्कर में आना जरूरी है। अंदर से अपने को प्राप्त करना है और साधन ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त। अब आप आंख बंद कर, सब लोग आंख बंद कर और ये व्याख्यान आराम से बैठे, न तो बहुत पीछे की ओर झुके न तो आगे की ओर झुके, जैसे बैठते हैं आराम से वज्रासन में आप आराम से व्याख्यान वीडियो करें। राइट हैंड
अपने हाथ पर आज्ञा बंद फिर से वही शर्तें हैं कि आपको सबको क्षमा कर देनी है और आपको अपने को भी क्षमा पूरी तरह। अब हृदय पे अपना हृदय पर हाथ रख करके और आप एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे उससे अपने मन दूसरे अपने मन में पूछिए। आप मुझे चाहे माँ कहे चाहे श्री माता कहे, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? ये प्रश्न आपके अंदर पूछे 3 बार। अपना बैठा है लेफ्ट साइड के पेट के ऊपरी हिस्से में आप अगर आत्मा है तो आप अपने गुरु हैं। इसलिए दूसरा सवाल उससे 3 बार पूछिए आराम से। श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी क्या मैं अपना ही गुरु हूँ? ये सवाल 3 बार आपसे कर। पहले ही हमने कहा था कि किसी पे जबरदस्ती नहीं हो सकती। जबरदस्ती आप नहीं जाती है, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए और आपकी स्वतंत्रता को हम मानते हैं और आपकी स्वतंत्रता में ही आपको कुंडली का जागरण मानना चाहिए। इसी प्रकार शुद्ध विद्या को भी मानना चाहिए, इसकी जबरदस्ती नहीं हो सकती। तो आप अपना हाथ पेट के नीचे से रखें और कृपया 6 बार, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं, 6 बार आप कहें श्री माता जी मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। श्री माता जी आप कृपया मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। ऐसे आप 6 मरतबा कहिए। अब आप जैसे ही शुद्ध विद्या मांगते हैं, जिंदगी में हलचल शुरू हो गई और ऊपर की ओर वो चल रही है। इस वक्त हमें ऊपर के चक्रों को लागू करना है, उनमें शक्ति भरी है हमारे आत्मविश्वास के साथ। इसलिए अब अपना हाथ आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें और यहाँ आप 10 मरतबा पूरे आत्मविश्वास के साथ कहें श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी मैं अपना ही गुरु हूँ। ये पूरा आत्मविश्वास के साथ है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप गलत गुरुओं के साथ गए हैं, टूट गए हैं, वो चीज साफ हो जाए। श्री माता जी मैं ही अपना गुरु हूँ। परम चैतन्य ज्ञान और आनंद का सागर, ये प्रेम और शांति का सागर और सबसे अधिक ये क्षमा का सागर। इसलिए आप कोई सी ऐसी गलती नहीं कर सकते जिसे ये क्षमा नहीं कर सकते। लेकिन सबसे प्रथम ये जान लेना चाहिए कि जब तक हम आत्मा से नहीं होते हैं, हमको इसका अनुभव नहीं आ सकता। इसलिए आप अपना राइट हैंड हृदय पे
कि श्री माता जी मैं आत्मा हूँ, यही आप कर सकते हैं। माने मंत्र के श्री माता जी मैं आत्मा हूँ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहे माने मंत्र है। किसी तरह की चिंता की भावना नहीं देंगे, ऐसा विचार न रखते, ऐसे ख्याल में ना आते, आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें कि श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। क्या वास्तविक है? अब आप अपना राइट हैंड उठा करके और अपनी गर्दन और अपना कंधा इसके बीच के कोण में जहां तक आप पीछे जा सकते हैं और अपने सर को राइट साइड में की तरह से मोड़े और यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें 16 मरतबा ये श्री कृष्ण का चक्र है। यहाँ वो लीला में बैठे हुए हैं, इसलिए आप कोई गलती कर नहीं सकते, जो सब लीला ही है। तो 16 मरतबा आप यहाँ श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप 16 मरतबा करें। आपने पहले कहा था कि हम किसे क्षमा करें या न करें, हम खुश रहें। वास्तविक में जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो असलियत में हम अपने ही को तकलीफ देते हैं। हम खुद ही गलत लोगों के हाथों खेलते हैं और अपने को खुद ही जलाते हैं, अपने को करवाते हैं, और जिसने हमें तकलीफ दी वो बाहर से बैठा होता है। इसलिए इस मिथ्या बात को आप पूरी तरह से मिथ्या बातें और अपना राइट हैंड आप अपने माथे पर रखें और सर को झुकावे पूरी तरह से, और यहाँ पर आप पूर्ण तरह से कहें पिछले बार की बात करें, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा पूर्ण तरह से कहें। कभी कहा तो कबूल किया तो 17 छोटा सा मार्ग है, ये चक्र एक दूसरे पे इस तरह से बना हुआ है, इसमें से कुंडली को निकालने के लिए आपको सबको क्षमा कर देनी पड़ेगी। अब इस हाथ को आप पीछे ले लीजिए, राइट हैंड को पीछे लेकर के उस पर आप अपने सर को झेलिए, जहां सब पीछे जा सकते, और अपने ही समाधान के लिए किसी तरह का दोष लेते हुए कोई पाप न करते हुए सिर्फ इतना आप रहे, इसलिए माता जी या हे परम चैतन्य उससे अगर कोई गलती नहीं हो उससे मुझे क्षमा करो, और अपने पे कोई दोष नहीं लेना, उससे अगर कोई ऐसी बात हुई हो इससे मैंने आपको तकलीफ दी तो मुझे आप क्षमा कर सकते। अब अपने राइट हैंड को पूरी तरह से काम दें और अपनी हथेली को पूरी तरह से काम दें, उसे सर पे तालू में रखे बराबर बीचों बीच हथेली को अपने तालू के रखे हैं, दबाएं, इंद्रियां पूरी तरह से बाहर के और पीछे सबको नीचे झुका लें और दबाव डाल के 7 मरतबा आपको घड़ी के कांटे जैसे घुमाना है। और इससे पहले ये जान लीजिए कि मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकती, आपने साक्षात्कार किया, आपको मानना है, और इसलिए आपको प्रयास करिए 7 मरतबा श्री माता जी मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करिए, श्री माता जी मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए।
ये आपको सावधान रहना है और उसी के साथ मैं आपकी और प्रबंधित हूँ। आप अपना राइट हैंड ले रहे हैं इस तरह जैसे पहले था राइट हैंड और अपने सर को झुका और इस ब्रह्मरस में इस तालु हाथ के ऊपर वैसे नहीं देखिए कि आपके अंदर से कोई चंडी आवाज आ रही है। सर झुका के देखिए यहाँ से कोई चंडी आवाज आ रही है। इस वक्त पक्के का विचार न रखें, आपके अंदर से आवाज है। किसी को बहुत बुरा, किसी को गर्म आता, कोई तक नहीं है। आप लेफ्ट हैंड ले इस तरह से जरा उठा अपने से करो, राइट हैंड से लेके दूर पर शंका नहीं करें। देखिए पारों से आपकी चली हुआ यही कुंडली का ऐसा एक कुंडली। अब देखिए राइट हैंड में रखो, लेफ्ट हैंड से सर झुका, शंका नहीं करें, सर झुका के देखें क्या खुली हवा आ रही। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और गर्दन पीछे ले लें और पूछिए 3 बार मन में कि क्या यही आदिशक्ति की शक्ति है, क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है, या पूछे क्या यही परम चैतन्य है। 3 बार कोई सा सवाल पूछे, क्या यही परम चैतन्य है, पूछे 3 बार। यही क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति 3 बार पूछे। गर्दन की बात अब हाथ नीचे, अब देखिए आप जिन लोगों के सर से ठंडी हवा आई है और यहाँ हाथों में लगी है, तो सब लोग दोनों हाथ ऊपर। घरवालों में सभी लोग पार हो गए, ऐसा तो नहीं कहूंगी अभी, लेकिन यमुना नगर से तो हो ही गए। अब आप सब साधु संत हो गए, आपको सबको मानकर नमस्कार। और अब इस आत्म साक्षात्कार को जैसे कि बीज या अंकुर आ गया है इस तरह से समझे और इसका महत्व समझे, अपने आत्म साक्षात्कार का महत्व समझे। एक दूसरे के सर में भी आप देख सकते हैं, एक ही डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप किसी से ज्यादा बात न करें, मौन में ही रह जाए और आप आराम से सो जाए, खाना खाना और सो जाए। लेकिन इसके साथ जैसे आप क्या कर रहे थे, आपके हाथ से चेतन छूट जाए। अभी शुरुआत इसको पूरा बिठाना है और उसके लिए लोग आएंगे, इसका फॉलो बताएंगे आपको कब होगा।